आपका? यास्मीन। यास्मीन, कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर बहुत बहुत अच्छा रहा। रिपीटेड क्वेश्चंस थे और सब्जेक्टिव तो बहुत ही अच्छा रहा। सब्जेक्टिव आपका अच्छा रहा। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे इस बार सब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव में ज़्यादा चेंज नहीं था। अगर आप PYQ आपने अच्छे से किया है तो आप बहुत अच्छे से सब्जेक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, सब्जेक्टिव का पैटर्न क्या था? पिछली बार थोड़ा सा चेंज हो गया था, जो पहले साल से पैटर्न चलता आ रहा था, इस बार कैसा रहा? वही पैटर्न है? हाँ, बिल्कुल मुझे बिल्कुल चेंज नहीं लगा। जो पैटर्न थे वही थे, बस एक क्वेश्चन चेंज था जिसमें रिलेशंस पूछते हैं, तो इसमें चीन और ताइवान का पूछा था। बाकी सेम पैटर्न थे, मुझे कोई चेंज नहीं लगा। हाँ, रिलेशन में तो हर साल ऐसे चेंज आता है। बाकी क्वेश्चन आपकी फिल्म समीक्षा, इन सब से सवाल थे? इस सबसे बहुत अच्छा रहा मेरा, और पेपर बहुत इजी था, बहुत इजी। ऑब्जेक्टिव में कितने अटेम्प्ट किए आपने? ऑब्जेक्टिव में मैंने 35 अटेम्प्ट किए मैंने। 35 अटेम्प्ट किए हैं? हाँ। जिस हिसाब से मतलब आपने बताया आपने 35 अटेम्प्ट किया। अच्छा, दोनों में से कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा अच्छा लगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पोर्शन ज़्यादा अच्छा था, मज़ा आया? बहुत ज़्यादा। जैसा कि आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, होप करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए। आपने तैयारी कहाँ से की थी? मैंने तैयारी सेल्फ स्टडी से ही करी थी। सेल्फ स्टडी? हाँ। कोई मटेरियल अगर आप हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहेंगे? मटेरियल ये कि मेरे पास गाइडेंस थी मतलब किसी की, तो मैंने उनसे ही लेके सब किया था। कोई बुक अगर आप रिकमेंड करना चाहेंगे, कोई स्पेशल बुक मास मीडिया के लिए, इसके अलावा जैसे जहाँ से आपने तैयारी की हो? इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक तो नहीं आती है, बट मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप स्टैटिक पे ध्यान दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं वन लाइनर के, और जो पॉलिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि CGI कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे GK के क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन थे इस बार? हाँ, इसमें 2-3 क्वेश्चंस थे, बुक एंड ऑथर से भी थे। ऑब्जेक्टिव में करंट अफेयर्स का कितना पार्ट था इस बार? कितने थे करंट अफेयर्स आपके हिसाब से लगभग? मतलब 5-6 तो क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, जो भी बहुत अच्छे थे, वो इजी थे वो भी। ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपने किस तरह से की थी? मैंने मतलब अलग अलग चैनल्स देखे थे, जैसे क्रैक एग्ज़ाम है, मैंने उनसे करंट अफेयर्स के लिए देखी थी। स्टैटिक GK के लिए अड्डा 247 देखा था बस। आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया रहा पेपर। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? 40 मल्टीपल्स आए थे और बाकी सब्जेक्टिव में 9 क्वेश्चन आए थे जो 6 करने थे। 9 में से 6 क्वेश्चन आपको करने थे। किस तरह के क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव वही थे जो पिछली बार प्रीवियस ईयर्स के थे। फिलहाल सब्जेक्टिव का पार्ट जो था वो सरल था, क्योंकि पढ़े हुए आए थे। पिछली बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन आप बता सकते हैं हमें? एक तो फिल्म की समीक्षा आई थी, एक चीन ताइवान का संबंध आया था, और TV कार्यक्रम पर आया था, और अखबार आया था। पर अपना अखबार पसंदीदा अखबार होता है ये, और भी पसंदीदा अखबार, इससे पिछली बार भी सवाल आया था। मतलब प्रीवियस ईयर से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की। फिर अच्छा, आपके ऑब्जेक्टिव में कितने अटेम्प्ट किए? ऑब्जेक्टिव में शायद 20-25 मेरे हुए थे, 25 ही हुए थे। 25 आपने अटेम्प्ट किए। मुश्किल था ऑब्जेक्टिव? नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं था। फिलहाल थोड़े जो करंट अफेयर के थे वो थोड़े हार्ड पड़े। बाकी करंट अफेयर्स, अच्छा, जिससे बाकी लोगों को एक डाउट रहता है कि कितने टाइम के हमें करंट अफेयर्स कवर करने चाहिए, आपने नहीं कर पाए थे क्योंकि टाइम नहीं था इतना। ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस आप बता सकते हैं हमें? ऑब्जेक्टिव में आया था एक शायद कर्क रेखा वाला आया था कि कितने राज्यों से मिलती है, और आया था केंद्र शासित प्रदेश आए थे, और जनसत्ता के दैनिक जागरण जनसत्ता का इनके हाँ वो आए थे, कंबो कौन है, मुकेश भारद्वाज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऑब्जेक्टिव को काफ़ी अच्छे से समझाया। आपने तैयारी कहाँ से की? तैयारी में मेरे दोस्त से करी थी, और सोशल मीडिया से करी थी, और नई उड़ान चैनल से भी करी थी। आपको कितना हेल्प मिला ये जो जहाँ से भी आपने तैयारी की? आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड तो नहीं लगा कि एकदम से एग्जाम में आ गया हो जो कभी ना आया है? नहीं, पढ़ा हुआ आया था सारा बिल्कुल, और बाकी जो नई उड़ान का था वो भी काफ़ी आया था। अच्छा, तो इस बार कट ऑफ जो आपकी है वो ऊपर रह सकती है, क्योंकि सब्जेक्टिव जो है कि पूरा पैटर्न ही रिपीट हो गया। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में अगर कंपटीशन रह सकता है तो कट ऑफ कितनी लगती है आपको, कितनी जाएगी? कट ऑफ तो शायद 65 या 60 जानी चाहिए। फिलहाल 60 जानी चाहिए यार, क्योंकि इतना हार्ड। आपने कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा गया। एग्जाम हॉल में एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई दिक्कत तो नहीं थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। सब्जेक्टिव जो आपका पार्ट है वो प्रीवियस ईयर से ही आया था। ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन थे? भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड थे। हेल्प मिली आपको प्रीवियस ईयर से? कितने क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिले इस बार? 3-4 क्वेश्चन रिपीटेड मिले ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में रिपीटेड मिले, फिल्म की समीक्षा वाले वो भी रिपीटेड। सब्जेक्टिव में काफ़ी रिपीटेड रिपीटेड थे। ऑब्जेक्टिव की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए आपके हिसाब से? आपने एग्जाम को देखा, किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं? करंट अफेयर्स से आते हैं, जनरल नॉलेज से आते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब से आते हैं। अच्छा, इन सबसे बेसिक क्वेश्चंस जो आते होंगे आपके, आप तैयारी के लिए कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे? कोई टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जैसे आपने अभी एग्जाम देकर आए हैं? आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर, और न्यूज़ से जुड़े रहिए। जितना आपको न्यूज़ का वो रहेगा, आपका जमा रहेगा,
कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़िए, जो बीच में जो आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़ा करिए। एडिटोरियल सब्जेक्टिव में काफ़ी अच्छा। आपने तैयारी कैसे की थी सब्जेक्टिव की, लिखने की प्रैक्टिस की थी किस तरह से? राइटिंग स्किल मैंने बहुत डेवलप की थी, 4-5 महीने से मैं राइटिंग बना रहा था। मतलब कि मैं टाइम मैनेजमेंट भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। 1 घंटे में आपको 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन में 1 घंटे में। तो पूरा उस पूरा तैयारी के लिए आपको राइटिंग स्किल भी होना चाहिए, राइटिंग स्पीड भी होना चाहिए, और आप क्रिएटिव स्किल भी होना चाहिए ताकि आप बना के लिख सकें। ये सब बहुत आपको फ़ायदा देता है सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं आई? ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो लगा हो कि पहली बार आया है? नहीं सब पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल से जितना आप जुड़े रहिएगा फ़ायदा उससे आप हो जाएगा कहीं ना कहीं। आप हमारे जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे? जैसे जामिया का मास मीडिया के लिए ज़्यादा कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आपके हिसाब से कैसे उससे तैयारी करनी चाहिए? आप जितना करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी बेसिक से पढ़ लीजिएगा, उससे बहुत आपको फ़ायदा पहुँचेगा कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।